पॉइंट देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया है बच्चों, बहुत ही इजी क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के हिसाब से, तो चेक करते हैं बच्चों, प्रैक्टिस करवा रहे हैं। अ कॉमन एमिटर एम्पलीफायर, सीई एम्पलीफायर का क्वेश्चन है, हैज करंट गेन, मतलब करंट गेन, कॉमन एमिटर में हम जानते हैं करंट गेन को हम बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो बीटा दिया हुआ है 50, पहला डेटा। इनपुट रेजिस्टेंस दिया हुआ है 2 किलो ओम, तो मैंने मान लिया इनपुट रेजिस्टेंस दिया हुआ है हमको 2 किलो ओम, एक डेटा ये दिया हुआ है, बोलते हैं। आउटपुट रेजिस्टेंस दिया हुआ है 4 किलो ओम, आउटपुट रेजिस्टेंस दिया हुआ है 4 किलो ओम, जिसे अपन आरसी भी बोलते हैं। बिल्कुल सर। कैलकुलेट वोल्टेज गेन, तो पहला क्वेश्चन पूछा वोल्टेज गेन निकालना है, पावर गेन निकालना है, एंड ट्रांस कंडक्टेंस जीएम, हमको 3 क्वेश्चन निकालने हैं। तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो गया सर। बिल्कुल सर, तो फॉर्मूला लगाते हैं सर, बिल्कुल इजी क्वेश्चन, बहुत ही इजी बच्चों, फॉर्मूला बेस्ड। एवी निकालना है सबसे पहले, और एवी का फॉर्मूला बीटा के टर्म्स में हमने बताया था बच्चों को, बीटा इनटू आर आउटपुट अपॉन आर इनपुट। बिल्कुल सर। बीटा गिवन है 50, आउटपुट रेजिस्टेंस गिवन है 4 किलो ओम, इनपुट गिवन है 2 किलो ओम, ये कर गया 2 टाइम्स, आ गया आपका 100, तो वोल्टेज गेन तो आ गया। अब सेकंड करिए सर। करंट हमको पूछा है पावर गेन, पावर गेन क्या लिखेंगे? दोनों का मल्टीप्लाई कर दो सर, वोल्टेज गेन बीटा इनटू वोल्टेज गेन, राइट सर। बीटा कितना आपके पास? 50, वोल्टेज गेन आपने निकाला 100, कितना हो गया? 5000। बिल्कुल सर। अब थर्ड करते हैं ट्रांस कंडक्टेंस, तो ट्रांस कंडक्टेंस का अभी सर रिलेशन बताया था एबी के साथ, तो हम जानते हैं एबी इक्वल टू होता है जीएम इनटू आर आउटपुट, आपने ऐसा बताया था, तो यहां से मैं जीएम निकाल सकता हूं, तो जीएम आ जाएगा हमारे पास एवी डिवाइडेड बाय आर आउटपुट, और एवी हमने अभी कैलकुलेट किया 100, और आर आउटपुट कितना है 4000, 4000 लिख दो सर। बिल्कुल सर, 4000, तो ये हमारे पास हो गया सर 1/40, ठीक है सर, 1/40। ओके। और रेजिस्टेंस का उल्टा है दिखाया, तो ये इसकी यूनिट ओम इनवर्स है। ओम इनवर्स यूनिट भी मेंशन कर सकते हैं सर, यूनिट मेंशन कर, ओम इनवर्स, रेजिस्टेंस का उल्टा है जस्ट। बिल्कुल सर। आगे बढ़ा जाए। यस सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ कॉमन एमिटर एम्पलीफायर हैज पावर गेन कितना दे रखा है? 1250, 1250, राइट सर। हमें मेंशन है इनपुट रेजिस्टेंस 2 किलो ओम, हमें दे रखा है आउटपुट रेजिस्टेंस 4 किलो ओम, लगभग वही डेटा दे रखा है प्रीवियस क्वेश्चन का। कैलकुलेट वोल्टेज गेन, आपको वोल्टेज गेन कैलकुलेट करके देना है। कैलकुलेट करंट गेन, कौन सा मोड है? कॉमन एमिटर, मतलब बीटा निकालना है, और ट्रांस। वैसा ही क्वेश्चन है, एक बार प्रैक्टिस करवा रहे हैं। ओके, तो पावर गेन हमें दे रखा है, तो हम क्या लिख सकते हैं? पावर गेन इक्वल्स टू एपी इक्वल टू बीटा इनटू एबी लिख दीजिए। 1 मिनट। पावर गेन इक्वल्स टू या बीटा स्क्वायर इनटू आर आउटपुट, स्क्वायर आर एल बाय आर इन लिख दूंगा, आर एल को आउटपुट बोल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से बीटा स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास? एपी इनटू आर इन बाय आर आउटपुट, बिल्कुल सर। एपी कितना दे रखा है? एपी 1250 गिवन है, 1250, आर इनपुट कितना दे रखा है? 2 किलो ओम डिवाइड बाय 4K, यही दे रखा है, ठीक है सर। अच्छा, कैंसिल आउट कर ले सर। यस सर। ये कैंसिल आउट हो गया, ये 2 टाइम, ये कितना हो गया? 6 2 और 5, ये हुआ। और बीटा स्क्वायर आपके पास आ रहा है 625, अंडर रूट लोगे तो बीटा कितना आ जाएगा आपके पास? 25, पहला करंट गेन 25। फर्स्ट क्वेश्चन ये था। अब निकालते हैं सेकंड क्वेश्चन, वोल्टेज गेन निकालते हैं। बिल्कुल सर। तो पूरे को हटा देंगे सर? हाँ, या फिर इधर कर दो, छोटा इधर कर दे, तो हमें मिटा देंगे। वोल्टेज गेन एवी पूछा है ना, तो वोल्टेज गेन क्या लिख दो? बीटा आर एल बाय आर आई। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, ये लिख दे। यस सर। तो बीटा आपके पास 25, आर एल कितना दे दिया? 4K डिवाइड बाय 2K, 4K डिवाइड बाय 2K, ये कैंसिल आउट 2K, 50 आ गया। बिल्कुल सर। और ट्रांस कंडक्टेंस के लिए इसको मिटा देते हैं, इसको हटा दीजिए, अब तो स्टूडेंट ने देख लिया होगा, इसको हटा दे, पूरे को पूरे को हटा दीजिए सर। ट्रांस कंडक्टेंस निकाल देते हैं, तो ट्रांस कंडक्टेंस का फॉर्मूला है GM या AB इक्वल टू GM इनटू आर आउटपुट, ठीक है सर। हमसे GM पूछा था, तो GM इक्वल टू AB अपॉन आर आउटपुट, AB आपने 50 निकाला था, बिल्कुल सर, और आउटपुट रेजिस्टेंस है 4 किलो ओम, मतलब 4000, ये सर, ये आंसर इसका, तो यह 1/80 आए ओम इनवर्स, ये सेम क्वेश्चन। बिल्कुल सर। आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सिमिलर क्वेश्चन कुछ ऐसा ही है। कॉमन एमिटर एम्पलीफायर बोला हुआ है, वोल्टेज गेन दे रखा है कैपिटल जी, वोल्टेज गेन है कैपिटल जी, पहले गेन दे रखा है आपको कैपिटल AB1 मान लीजिए इसको, चाहो तो। ओके, नेक्स्ट आपके क्या बोला है? द ट्रांसफर यूज फॉर द ट्रांस कंडक्टेंस ऑफ, ट्रांस कंडक्टेंस कितना दे रखा है आपको? 0.03, GM इक्वल्स टू 0.03, महो भी बोल दे, ओम इनवर्स एक ही बात। ओके, ओम इनवर्स बोल देते हैं इसको। करंट गेन, करंट गेन बोल रहा है, मतलब कॉमन एमिटर है तो बीटा दे रखा है 25। नेक्स्ट देखें, अब इस ट्रांजिस्टर को क्या बोल रहा है? रिप्लेस कर रहे हैं किसी दूसरे ट्रांजिस्टर से, ट्रांजिस्टर रिप्लेस हो रहा है, बाकी कुछ रिप्लेस नहीं हो रहा सर, ट्रांजिस्टर रिप्लेस, केवल ट्रांजिस्टर रिप्लेस हो रहा है।
तो ट्रांस कंडक्टेंस उस नए ट्रांजिस्टर का कितना है, GM डैश बोल सकता हूं सर। ठीक है सर। कितना दे रखा है, 0.02 ओम इनवर्स। करंट गेन कितना है, 20। इसको बीटा डैश बोल देता हूं। और वोल्टेज गेन नहीं निकालना है, वोल्टेज गेन नया AV निकालना डैश है, एवी डैश निकालना है आपको। ठीक है तो सर। ट्रांस कंडक्टेंस और GM के बीच में रिलेशन देखा था, ट्रांस कंडक्टेंस और वोल्टेज गेन के बीच सॉरी वोल्टेज गेन और ट्रांस कंडक्टेंस, AV इक्वल टू GM R नॉट, GM R इनटू R आउटपुट। यस सर, ये दिखा था। अच्छा, R आउटपुट क्या था, बाइसिंग रेजिस्टेंस आउटपुट साइड पे, उसको लोड अपन रेजिस्टेंस, change- हाँ, वो तो change चेंज किया, ही नहीं है, बिल्कुल सर। इट विल कांस्टेंट है। Constant माना जाएगा। AV इज प्रोपोर्शनल टू GM लिख सकते हो। यस सर, प्रोपोर्शनलिटी लगा देंगे। बस अब तो डायरेक्ट साइन करें, पहले डायरेक्टली रिलेशन देख ले। GM कितना था पहले, G सॉरी वोल्टेज गेन कितना था, कैपिटल G, और यहाँ कैसे लिखता हूँ, नया मान लिया G डैश इक्वल्स टू क्या लिखा जाए सर, 0.03 पुराना वाला 0.03 और नया वाला 0.02। 0.02। तो यहाँ से G डैश इन टर्म्स ऑफ G कितना आ जाएगा, 2/3G, 2/3 टाइम्स ऑफ गेन। बिल्कुल सर, 2/3 यार अच्छी, या 2/3 टाइम्स। ओके। अच्छा, ये जो डेटा दिया था, ये 25 इसका ये कोई 20, यूज नहीं है सर। ये तो बस ऐसे ही कंफ्यूज करने के लिए कंफ्यूज ना, करने के लिए दिया हुआ स्टूडेंट्स को बच्चे, कंफ्यूज कोई करने यूज के नहीं लिए। इस क्वेश्चन में, कंफ्यूज करने के लिए दिया गया। बिल्कुल सर, इसलिए मैंने मेंशन भी किया है, बिल्कुल ताकि स्टूडेंट को देखे तो सही कि यहाँ पर कुछ काम आ भी रहा है या नहीं आ रहा। कोई काम नहीं है। आगे बढ़े सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखो बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर, कॉमन एमिटर का क्वेश्चन है, व्हेन वोल्टेज अक्रॉस बेस एमिटर टर्मिनल चेंजेस बाय 0.2 वोल्ट। इसका ना बेस एमिटर, बेस और एमिटर के अक्रॉस चेंज दे रखा है, वो है 0.02 वोल्ट। पहला डेटा ये मेंशन है। देन बेस करंट चेंजेस बाय 40 माइक्रो एम्पियर। तो बेस करंट में चेंज मतलब डेल्टा आई दिया हुआ है आपको 40 माइक्रो एम्पियर। एंड कलेक्टर करंट चेंजेस बाय 2 मिली एम्पियर, और आपको कलेक्टर करंट डेल्टा आईसी भी दिया हुआ है, वो है 2 मिली एम्पियर। बिल्कुल सर। इफ लोड रेजिस्टेंस इज 10 किलो ओम, आपको लोड रेजिस्टेंस देखा, आउटपुट रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस 10 किलो ओम, ये तो डेटा गिवन है। देन फाइंड, तो सबसे पहला डेटा पूछा है इनपुट रेजिस्टेंस निकालना है। तो फर्स्ट पार्ट में इनपुट रेजिस्टेंस निकालने जा रहा हूं, और हम जानते हैं इनपुट रेजिस्टेंस निकालना तो R बराबर V अपॉन I होता है ना सर। तो यहाँ पे इनपुट वोल्टेज पता है, इनपुट करंट पता है, तो क्या मैं R इनपुट निकालने के लिए डेल्टा VBE बाय डेल्टा IB ले लीजिए, सिंपल है ना, ओम्स लॉ, डायरेक्ट ओम्स लॉ लगा दिया। और डेल्टा VB हमको देखा 0.02 और डेल्टा IB देखा 40 माइक्रो एम्पियर, मतलब 10 की पावर -6। तो ये हो जाएगा लगभग 100, ये 2 से 20 और सही 50 आ गया। तो ये ऊपर 10 की पावर -4, 10 की पावर +4 हो गया। तो 10,000 में 20 का डिवाइड करेंगे तो R इनपुट आ जाएगा बराबर 10,000 में 20 का डिवाइड करेंगे ना। बिल्कुल सर। ये 10 की पावर -4 हो गया ना। तभी ऐसे सोल्व कर लीजिए ना, ये आपके पास 10 की पावर 6 में आ गया प्लस में, ये तो हट ही गया। और तो 10 की पावर 4 हो गया, 4 हो जाएगा, ये -2 आ गया, ये कैंसिल आउट हो गया। तो 10 की पावर 4 डिवाइड बाय 20 था। हाँ, तो इसको आपके ना बिल्कुल 10 की पावर 3, बिल्कुल हाँ सर। तो 5,000 आ गया, मतलब 5 किलो ओम आ गया, 5 किलो। ठीक है सर, ये पहला क्वेश्चन खत्म हो गया। सेकंड पर आता हूं, अगला पूछा है वोल्टेज गेन। वोल्टेज गेन का फॉर्मूला था AV इज इक्वल टू बीटा इनटू R आउटपुट अपॉन R इनपुट। आपको तीनों डेटा पता है। बीटा आपको दे रखा है, बीटा निकाल सकता हूं क्या मैं, IC अपॉन IB। बिल्कुल सर। क्या मैं बीटा की जगह IC अपॉन IB रख सकता हूं क्या? बिल्कुल, IC अपॉन IB। वो डेटा इसीलिए दे रखा है, इसलिए दिया हुआ है R आउटपुट बाय R इनपुट। तो आपको IC दिया हुआ है 2 मिली एम्पियर। बिल्कुल सर, 10 पावर -3 में ले लीजिए, 10 की पावर -3 लिख देता हूं उसको, 2 इंटू 10 की पावर -3, ये देखा है 40 इंटू 10 की पावर -6। R आउटपुट दिया हुआ है हमको 10 किलो, 10 इंटू 10 की पावर 3, और R इनपुट 5 इंटू 10 की पावर 3। अब काट देते हैं, इससे कैंसिल आउट हो गया। ये 10 की पावर -6 ऊपर गया, तो इससे ये भी काट दीजिए सर। 10 की पावर 6 ऊपर चला गया, तो 10 का 3 बच गया ऊपर, तो प्लस में इंटू 10 की पावर 3 डिवाइड बाय 5 इंटू 4 20, 5 4 से 20, तो 2 से कट के 10 टाइम्स, तो ये आ गया 10 की पावर 200 आ गया वोल्टेज गेन। फिर निकालना है करंट गेन। करंट गेन तो निकाल ही चुके सर अपन। बिल्कुल सर। थर्ड पॉइंट है करंट गेन। बीटा हम निकाल चुके हैं, बीटा इक्वल टू होता है IC अपॉन IB। IC अपॉन IB, IC हमारे पास कितना था 2 मिली एम्पियर, और ये है हमारे पास 40 माइक्रो एम्पियर, तो ये तो हो जाएगा 50 आ जाएगा सर। 50 आ गया सर, एक बार चेक कर लेते हैं। 2 से 40 का 20 टाइम्स, ये हो गया 1000 बाय 20, 1000 बाय 20 एक मिनट से 500 आएगा इतना। ये 10 पावर +3 हो गया, हाँ, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ +3 हो जाएगा,
और कितना हो गया आपके पास 2000 डिवाइड बाय 40। 40। ओके सर 500 आ जाएगा, वही बस 500 है। नहीं 500 क्या आएगा 200 बाय 4 आएगा ना सर। हाँ 200 by 4 50 सही था मतलब, है ना 50 आंसर सही था 50 ही था सर। बिल्कुल सही है सर। तो ये तो हो गया हमारे पास And last है power gain। A B और C। अब उधर पावर गेन निकालना है तो इसको एक बार हटा दीजिए सबको। एक बार से इसको यहीं से ये हो जाएगा आराम से। एक मिनट मैं देख लेता हूँ। बिल्कुल सर हटा दीजिए, बस इसी में पावर गेन आ जाएगा। तो पावर गेन के लिए सर करंट गेन और वोल्टेज को पावर गेन हम लिखते हैं AP इक्वल्स क्या लिखेंगे, करंट गेन बीटा इनटू AV। बीटा 50 है, बीटा आ गया 50, AV है हमारे पास 100। हाँ ये आ गया 500। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों, बस आपको डेटा गिवन होंगे, आप वैल्यू फॉर्मूला अप्लाई करो, आंसर है। बिल्कुल सर। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन कॉमन एमिटर एम्पलीफायर वेयर बेस करंट इज इंक्रीज फ्रॉम 20 माइक्रो एम्पियर टू 40। पहले बेस करंट कितना था 20 माइक्रो एम्पियर, अब कितना हो गया 40। मतलब चेंज इन बेस करंट अगर मैं बात करूं डायरेक्टली कितना हो जाएगा 40 माइनस 20 माइक्रो एम्पियर डायरेक्टली लिख सकते हैं सर। ठीक है। द कलेक्टर करंट इंक्रीज फ्रॉम 2 मिली एम्पियर टू 4। मतलब चेंज इन कलेक्टर करंट कितना लिख सकता हूं 4 माइनस 2 मिली एम्पियर। ठीक है। इफ इनपुट एंड लोड रेजिस्टेंस आर, इनपुट रेजिस्टेंस मेंशन कर रखा है, इनपुट रेजिस्टेंस 1K, लोड रेजिस्टेंस आउटपुट साइड पे रेजिस्टेंस कितना है 2K। देन फाइंड आउट वोल्टेज गेन, करंट गेन एंड पावर गेन। पहले करंट गेन निकाल लूं। ठीक है, सबसे इजी रहता करंट गेन निकाल लेते हैं पहले। तो करंट गेन क्या लिखूंगा, कौन सा मोड है कॉमन एमिटर, बीटा चेंज इन आईसी बाय चेंज इन आईबी, ये लिखा जाएगा। यस सर। चेंज इन आईसी कितना है सर हमारे पास 2 मिली एम्पियर, 2 into 10 power 3 डिवाइड बाय -3 कर दीजिए मिली एम्पियर, सॉरी -3 डिवाइड बाय 20 into 10 power -6। ये हो गया, ये होगा तो ऊपर चला जाएगा। ये तो कितना 3 तो 2000 डिवाइड बाय 20 ये रहेगा तो हो गया 100। बीटा तो आ गया 100। नेक्स्ट ए पार्ट ले लें, वोल्टेज गेन ले लेते हैं। ए पार्ट ले लेते हैं, वोल्टेज गेन के लिख लो बीटा RL बाय RN, और सब दे रखे डेटा। बीटा आपके पास आ गया 100, RL आपको दे रखा है कितना 2K डिवाइड बाय इनपुट कितना है 1K, कैंसिल आउट हो गया, कितना बचा 200। ऐसे ही सी पार्ट ले ले हम, पावर गेन। पावर गेन क्या होता है वोल्टेज गेन इनटू करंट गेन, एवी इनटू बीटा कर लेता हूं ना। ठीक है सर। एवी कितना निकाला आपने 200 इनटू 100 20,000। ये बहुत आंसर इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। सिमिलर इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको भी आगे मिलेंगे। नेक्स्ट अब सर्किट बेस्ड क्वेश्चन आ गए। अब सर्किट बेस्ड क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट है सर ये भी, और ये पूरा सर्किट में सारे डेटा आपको गिवन है, तो आपको केवीएल लगाकर ही सर्किट को, यहाँ तो केवीएल की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको सारे डेटा, इसमें डेटा आपको गिवन नहीं है, यदि किसी सर्किट में सारे डेटा गिवन है तो आपको केवीएल लगाकर ही क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। अब इसको सॉल्व करता हूं। इन द फॉलोइंग कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन एमिटर का क्वेश्चन है, एन एनपीएन ट्रांजिस्टर विद करंट गेन बीटा, तो आपको बीटा दिया हुआ 100 बिल्कुल सर, इज यूज्ड, द आउटपुट वोल्टेज ऑफ एम्पलीफायर विल बी, बस आउटपुट वोल्टेज मतलब जो वी आउटपुट पूछा है, बस वोल्टेज गेन का फॉर्मूला लगा दीजिए, बाकी सब डेटा गिवन है। इनपुट वोल्टेज दिया हुआ है, इनपुट वोल्टेज पता है, चाहो लिख दीजिए इनपुट 1 मिली वोल्ट, ये इनपुट रेजिस्टेंस दे रखा है, आरबी रेजिस्टेंस दे रखा है आपको 1K, आउटपुट रेजिस्टेंस दे रखा है, आउटपुट रेजिस्टेंस दे रखा है 10K, और वी आउटपुट पूछा है, वी आउटपुट। तो सर मैं वोल्टेज गेन का फॉर्मूला लगा दूं सर, AB इक्वल होता है V आउटपुट बाय इनपुट वोल्टेज, और इसको बीटा के टर्म्स में बीटा इनटू R आउटपुट अपॉन R इनपुट। बिल्कुल सर, बस तो ये मैं ये फॉर्मूला लगाने जा रहा हूं वोल्टेज गेन का, बस ये वैल्यू पुट कर देता हूं सर। V आउटपुट मुझे निकालना है, इनपुट वोल्टेज है 10 की पावर -3 वोल्ट, बिल्कुल सर 1 मिली वोल्ट है, बिल्कुल। बीटा आपको दिया हुआ है 100, आउटपुट रेजिस्टेंस की 10K दिया हुआ है, इनपुट रेजिस्टेंस 1K, ये कैंसिल आउट हो गया, ये 1000 हो गया, ये 10 के 1000 तो कट गया सर, तो 10 की पावर 3 10 के -3 10 की पावर 3 into 10 की पावर -3 मतलब 10 की पावर 0 हो गया, 1 हो गया, 1 वोल्ट, किसी की पावर 0 1 होता है, बिल्कुल डायरेक्टली 1 वोल्ट हो गया ना, तो कैंसिल आउट हो गया। ओके सर, तो आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रैक्टिस में ही हमें बात कर रखे हैं, फॉर ए कॉमन एमिटर एम्पलीफायर वोल्टेज गेन इज 100, वोल्टेज गेन कितना है 100 कॉमन एमिटर में। इनपुट वोल्टेज इज गिवन बाय, इनपुट वोल्टेज की इक्वेशन दे रखी है आपको कितनी 3 sin of ओमेगा t प्लस 5 मिली कॉमन एमिटर मोड पे इनपुट है। देन आउटपुट इक्वेशन मतलब आउटपुट वोल्ट की इक्वेशन आपको बतानी है,
और जैसा आपने देखा था कि इनपुट और आउटपुट के बीच में पाई का फेज शिफ्ट होगा, आता क्योंकि है, कॉमन एमिटर का कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन है। इट मींस वोल्टेज गेन अगर मैं निकालना चाहूं यहाँ पे दिया हुआ है वोल्टेज गेन दे रखा है, तो वोल्टेज गेन दे रखा है ना AV इक्वल्स टू V आउट बाय V इन लिख दूं सर पहले तो। यस सर। तो V आउट कितना आ जाएगा यहाँ पे, AV इंटू V इन, AV कितना है 100, V इन कितना है यहाँ देखें 3, बिल्कुल। तो एम्पलीट्यूड कितना हो गया आउटपुट एम्पलीट्यूड का आउटपुट का 300। तो मैं आउटपुट इक्वेशन अगर लिखना चाहूं यहाँ पे तो क्या लिखूंगा 300 साइन ऑफ फेज शिफ्ट लाना पड़ेगा, कितने का पाई का, तो क्या लिखूं यहाँ पे पाई ऐड कर दी, पाई ऐड कर दे, और कुछ नहीं करना, ओमेगा टी प्लस फाई प्लस पाई, बस ये आंसर है। ली दिस इज अवर चाहो तो साइन पाई प्लस थीटा वो ऑप्शन देख लेंगे, बिल्कुल ऑप्शन के अकॉर्डिंग चल जाएगा। अगर आपने यहाँ पे पाई ऐड नहीं किया तो फिर गड़बड़, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा बच्चों। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, फेज शिफ्ट जरूर देख लेना बच्चों, क्योंकि कॉमन एमिटर का क्वेश्चन। बिल्कुल कॉमन एमिटर मोड पर है, कॉमन बेस होता तो नहीं सर, फेज फिर तो सेम यही रहता, बस यहाँ 3 की जगह 300 ला देते आप, ये कहना था। यस सर। तो हम जानते हैं ना कॉमन एमिटर के कारण पाई का फेज डिफरेंस मिलता है, तो वही यहाँ पर मेंशन भी कर रखा है आई थिंक हमने। ये भी ओनली कॉमन एमिटर हैज द फेज चेंज ऑफ पाई और 180 डिग्री, कॉमन बेस एंड कॉमन इलेक्टर हैज जीरो फेज चेंज। ठीक सर, तो आगे बढ़ा जाए। तो यहाँ हमारा आउटपुट वेव इक्वेशन आई थी हमारे पास, अगर यहाँ से देखा भी जाए तो 300 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5 प्लस 5 मिलीवोल्ट आएगा। ठीक है, यस। आगे बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वही सर्किटल क्वेश्चन आगे बच्चों देखना, आपको इसमें क्या क्या दे रखा है। फॉर द गिवन सर्किट कैलकुलेट बेस करंट, एक तो मुझे IB निकालना है, एंड कलेक्टर करंट एक मुझे IC निकालना है। ये दोनों डेटा मुझे निकालने हैं। मुझे बीटा गिवन है 50, बीटा में लिख देता हूं यहाँ पे, मुझे बीटा 50 गिवन है, और मुझे फॉरवर्ड बायस डायोड ड्रॉप दे रखा है, मतलब फॉरवर्ड बायस VBE दिया हुआ है, यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप दे रखा है, VBE दिया हुआ है हमको, वो है 0.7 वोल्ट, ये दिया हुआ है। तो सर अब सबसे पहले यदि सर्किट वाला क्वेश्चन दे रखा है तो हम केवीएल लगाए थे, तो एक बार इनपुट लूप में केवीएल लगाते हैं तो उससे IB निकल जाएगा, एक बार आउटपुट लूप में लगाएंगे उससे पूछा क्या है IB और IC। बिल्कुल सर, मैं इसको लूप नंबर 1 केवल एक ही लूप लगा दीजिए सर, क्योंकि आपने IB निकाला, हाँ, तो बीटा पता है IC पता लग जाएगा, केवल एक ही लूप लगा। तो मैं इनपुट लूप में केवीएल लगा देता हूं। बिल्कुल सर, ठीक है। तो केवीएल की क्वेश्चन होगी VBB, ये डायरेक्ट लगा दूं क्या सर? VBB लिखे ना, स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखे, VBB इक्वल्स टू IB RB प्लस VB। ये स्टूडेंट्स को अब तक तो याद होगा, आपको याद होगा और होनी भी चाहिए। बिल्कुल। अब मैं वैल्यू पुट करता हूं, VBB दिया हुआ है 5 वोल्ट इज इक्वल टू IB हमको निकालना है। बिल्कुल सर। RB दे रखा है 8.6 into 10 की पावर 3 प्लस VBE कितना दिया हुआ है 0.7। इसको तो ले जाओ सर, 5 में से 4.7 गया, 5.7 गया तो 4.3 इज इक्वल टू IB into 8.6 into 10 की पावर 3। बिल्कुल सर। तो यहां से IB हमारे पास आंसर आ गया 4.3 डिवाइडेड बाय 8.6 into 10 की पावर 3। इससे 2 टाइम्स कट गया और 1/2 होता है 0.5 मिली एम्पियर। ठीक है सर, बिल्कुल सर। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। IB तो निकल गया, क्या बीटा पता है क्या सर? बिल्कुल सर। तो अब मैं सेकंड लूप में केवल लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको बीटा दे रखा है। सिंस वी नो बीटा इज इक्वल टू होता है IC अपॉन IB, और आपको बीटा क्वेश्चन 50 मेंशन था, आप IB कैलकुलेट कर चुके हो, दैट्स व्हाई IC इक्वल टू हो जाएगा 50 टाइम्स ऑफ IB। बिल्कुल सर। तो 50 into 0.5 मिली एम्पियर तो हो जाएगा 25 मिली एम्पियर। ठीक है सर, 25 मिली एम्पियर। ये क्वेश्चन का ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़े सर आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द फॉलोइंग कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन एंड एनपीएन ट्रांसफर विद करंट गेन इज बीटा। मतलब इस सर्किट में कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है, करंट गेन हमें मेंशन कर रखा है 100, बीटा कितना है 100। इफ वोल्टेज अक्रॉस द लोड के अक्रॉस वोल्टेज कितना है 0.8, मतलब यहां पर वोल्टेज दे रखा है आपको 0.8 वोल्ट। देन कैलकुलेट क्या करना है, पहले तो देखिए आपको IC कैलकुलेट करना है, आपको IB कैलकुलेट करना है, आपको VC मतलब आउटपुट साइड पे आप बात कर रहे हैं, RB कैलकुलेट करना है, ये रेजिस्टेंस भी आपको RL गिवन है 800, ये गिवन है आपको 800 ओम। तो सबसे अच्छी बात तो सर ये वोल्टेज पता है मुझे, ये रेजिस्टेंस पता है, तो यहाँ करंट निकाले, कौन सा करंट IC। तो मैं लिख सकता हूँ ना IC कितना हो जाएगा V/R 0.8 ओके, VL by RL। V कितना है 0.8 0.8 by 800 by 1 मिली एम्पियर आ गया सर। ये है ना, कितना आ जाएगा 1 मिली एम्पियर। अच्छा मुझे बीटा पता है, IB पता है, तो IB निकाल लूं। यस सर। IB कितना हो जाएगा IC by बीटा, दिस इज B। हाँ यस।
ठीक है, IC बाय बीटा, IC 1 by 100 1 मिली एम्पियर, 10 पावर -3 डिवाइड बाय 100, 10 to minus 5 10 पावर -5 एम्पियर, एम्पियर ये 0.0 या 0.1 माइक्रो एम्पियर, ये है माइक्रो एम्पियर 0.1 माइक्रो एम्पियर। IB और IC आ चुका है। अब आपको जो भी चीजें निकालनी है, क्या मुझे IC पता लग गया? ठीक है, ये तो पूछा था। यस सर, एक फर्स्ट पोर्शन में हमारे पास क्या पूछा था? IC निकाल लिया। हमें पूछा था IB, हमने IB निकाल लिया। अब हमें पूछा जा रहा है VC और RB। तो पहले VC निकाल लूं, बिल्कुल आउटपुट लूप में केवल लगाऊं। यस सर, इस आउटपुट लूप में केवल लगाता हूं तो क्या लिखूंगा सर? लिखते ना VCE इक्वल्स टू VCC माइनस ICRC, बिल्कुल सर, लिखते हैं क्या? अच्छा, यहां ले लेंगे क्या लिख दो सर, ज्यादा अच्छा रहेगा, यहाँ क्लियर लिख दीजिए सर। कहते हैं VCE इक्वल्स टू VCC माइनस ICRC। ठीक है सर, ओके, VCC कितना दे रखा है? 8 वोल्ट 8 वोल्ट। 8 माइनस IC कितना है हमारे पास? बिल्कुल सर, ICRC का डायरेक्ट प्रोडक्ट दिया हुआ 0.8 चाहो तो डायरेक्ट दो सर, डायरेक्ट दे भी रखा है, डायरेक्ट दे भी रखा है ना 0.8। ये वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे वो ICRC का प्रोडक्ट भी है, यहाँ से निकाला है। बिल्कुल सर, कितना आ जाएगा सर? 7.2 वोल्ट। यस दिस इज आवर आंसर, राइट। लास्ट पोर्शन क्या पूछा है? RB के लिए आपको इस इनपुट साइड पे बात करनी पड़ेगी। इनपुट साइड पे केबल लगाऊं? हाँ सर, आउटर लूप सेलेक्ट कर लीजिए सर। बिल्कुल, यहां से इस पॉइंट से इस पॉइंट के, बताइए यहां से लेके यहां तक का पोटेंशियल कितना है? बिल्कुल बिल्कुल 8 वोल्ट। बिल्कुल सर, पूरा का पूरा 8 वोल्ट। यस सर, पूरा 8 वोल्ट, बिल्कुल सर 8 वोल्ट। क्या ये पोटेंशियल VB दे रखा है? 0.65, ये 0.65 दे रखा है, तो बस यहाँ तो केवल लगाना है ना आपको। तो ये हटा दूं सर, सब इसको मिटा दीजिए सर, सब हटा देता हूं, 1 मिनट। ठीक सर, देखिए यहाँ पर 1 मिनट, यहां इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल हम बोल रहे हैं 8 वोल्ट। ये पोटेंशियल है ना 8, बिल्कुल सर, ये कॉमन पॉइंट है 8 वोल्ट। यहां करंट आ रहा है आपके पास IB, यहां करंट आ रहा है IB। तो यहां केवल लगाऊं तो क्या लिखूंगा? 8 वोल्ट इक्वल्स टू IB RB प्लस VB। तो 8 माइनस VB कितना है? 0.65 इक्वल्स टू IB RB। RB कितना आ गया हमारे पास? 8 माइनस 0.65 बाय IB कितना निकाला सर? IB से अपने 10 की पावर -5 निकाला, 10 पावर -5 5 एम्पियर, 0.1 माइक्रो एम्पियर, 10 की पावर -5 10 माइक्रो 10 पावर -5 ले 10 की पावर -5। ठीक है, ये हो गया। अब इसको सिंपलीफाई कर दीजिए सर। बिल्कुल सर, ये हो गया 8 में से 0.65 देंगे तो 7.35, बिल्कुल सर, राइट सर, डिवाइड बाय 10 की पावर -5। तो इसको ऑप्शन लिख दूं डायरेक्ट, RB इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 7.35 into 10 की पावर 5 ओम, या 735 किलो ओम। ये 735 किलो ओम, 735 किलो ओम, बिल्कुल सर। तो हमने तीनों पोर्शन 1 बाय 1 देख लिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन था बच्चों, इससे पहले वाला और ये वाला दोनों टाइप के क्वेश्चन अपन ने चेक कर लिए, मतलब सारे डेटा आपको फाइंड करवा लिए। बिल्कुल, पर आपको केवीएल लगाना, दैट इज इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें सर। बिल्कुल सर, नेक्स्ट बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, फॉर गिवन CE बायसिंग सर्किट इफ वोल्टेज अक्रॉस कलेक्टर एमिटर इज 12 वोल्ट। कलेक्टर और एमिटर मतलब ये VCE दे रखा है आपको। VCE दिया हुआ आपको 12 वोल्ट। एक तो ये डेटा बच्चों आपको मेंशन है। करंट गेन इज 100, बीटा मैं लिख देता हूं यहां पे, मुझे 100 दिया हुआ है। बेस करंट इज 0.04 मिली एम्पियर, बेस करंट IB 0.04 मिली एम्पियर, दिस इज IB। देन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ कलेक्टर रेजिस्टेंस, मतलब मुझे RC निकालना है। टेक VBE इक्वल टू 0.65, ये आपको देखा है VB 0.65 वोल्ट, और मुझे निकालना क्या है? RC निकालना, तो सर मुझे इस लूप में चलना पड़ेगा। बिल्कुल, आपको इस लूप में केवीएल लगाना है। बिल्कुल सर, आपको यहाँ पे IC लेकिन हमको नहीं पता, लेकिन हमको बीटा दिया हुआ है, फिर तो निकाला तो हम IB के टाइम निकाल लेंगे। बिल्कुल, तो मैं सबसे पहले क्या करता हूं बच्चों, एक बार केवीएल लगाता हूं, फिर जो अननोन होंगे वो हम सब्स्टिट्यूट करके निकाल लेंगे। तो आउटपुट साइड केवीएल लगाया, तो केवीएल की इक्वेशन होती है VCE इक्वल्स टू VCC माइनस ICRC। बिल्कुल सर, ठीक है सर। VCE मुझे गिवन है 12, ठीक है। VCC मुझे गिवन है 20 माइनस IC मुझे गिवन है नहीं गिवन। कैसे मैं IC को बीटा AB लिख दूं क्या? बिल्कुल सर, लिख सकता हूं बच्चों। और RC भी मुझे गिवन नहीं है, तो सर मुझे क्या बीटा गिवन है? 100 रख दूं यहाँ पे, तो यह आ जाएगा बीटा इंटू IB इंटू RC बराबर 20 माइनस 12। ठीक है, बीटा कितना है? 100, IB RC दे रखा है सर आपको। IB दे रखा है, अरे बिल्कुल है ना, मुझे पता नहीं था IB दे रखा है। बिल्कुल IB यदि गिवन है तो बहुत ही बड़ी बात है। तो IB कितना है? 0.04 मिली एम्पियर,
0.04 into 10 into power 10 की पावर -3, ये तो क्वेश्चन RC खत्म हो निकालना है गया। बस, बिल्कुल। RC इक्वल्स टू 8 हो गए। 8, बिल्कुल तो सर। यहाँ से सर ये तो कट गया, 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, 4 इंटू तो RC आ गया 8 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 10 की पावर -3, तो ये आ गया यहाँ से किलो इक्वल टू हो जाएगा 2 किलो हो जाएगा, बिल्कुल सर। 2 किलो। बिल्कुल यहाँ से क्वेश्चन खत्म, बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन। ओके सर, आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मल्टी स्टेज एम्पलीफायर। देखिए अभी हम क्या कह रहे थे, एक एम्पलीफायर लिया, कॉमन एमिटर मोड, एम्पलीफाई करके दे रहा है सिग्नल, इनपुट आया उसको बढ़ा दिया। बिल्कुल सर। अब मैं चाहता हूं मुझे ज्यादा एम्पलीफिकेशन चाहिए, तो मुझे एक से ज्यादा एम्पलीफायर लगाने पड़ेंगे। और कैसे लगाने पड़ेंगे? कैस्केडिंग करके सीरीज में पहले एक एम्पलीफायर लगाया, उसका आउटपुट दूसरे में एज ए इनपुट दिया, फिर तीसरे का आउटपुट एज ए इनपुट, ऐसे चलता जाएगा कैस्केडिंग में, मल्टीपल स्टेज में। तो 2 और मोर देन 2 एम्पलीफायर कैन बी कनेक्ट इन कैस्केड अरेंजमेंट विद द आउटपुट ऑफ वन एम्पलीफायर ड्राइविंग द इनपुट फॉर द नेक्स्ट। एक एम्पलीफायर का आउटपुट दूसरे नेक्स्ट वाले एम्पलीफायर के लिए एज ए इनपुट की तरह बिहेव करेगा, इस तरह से ना सर। तो द बेसिक पर्पस ऑफ दिस अरेंजमेंट टू इंक्रीज द ओवरऑल वोल्टेज गेन, ओवरऑल वोल्टेज गेन बढ़ाना है। एक के बाद एक एम्पलीफायर को आप 1 बाय 1 लगाते जाए। द ओवरऑल वोल्टेज गेन एवी डैश ऑफ कैस्केड एम्पलीफायर इज द प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल वोल्टेज। ये इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर मेंशन किया हुआ है कि जो ओवरऑल वोल्टेज गेन आएगा, मान लीजिए एक एम्पलीफायर का वोल्टेज गेन A1 मान लो, A1 है, दूसरे का A2 है, तीसरे का A3 है, और आपने n एम्पलीफायर लगा दिए, बिल्कुल सर। तो ओवरऑल वोल्टेज गेन क्या होगा? A1 इंटू A2 इंटू A3 अप टू n। मतलब जितने भी आपने एम्पलीफायर सीरीज में या कैस्केडिंग में लगाए हैं, सबके इंडिविजुअल वोल्टेज गेन को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में आपको गेन मिलता है, बहुत बड़ी वैल्यू, बहुत बड़ी वैल्यू। तो ठीक है, इसको हम देखते हैं आगे डायग्राम से। ये डायग्राम दिया हुआ बच्चों, ये पहला वाला एम्पलीफायर है, तो ये पहले वाले एम्पलीफायर का जो इनपुट या इनपुट दिया, इसका जो आउटपुट आया उसको दूसरे के इनपुट पे दे दिया, फिर दूसरे का आउटपुट तीसरे के इनपुट पे, ऐसे करते करते आपने n एम्पलीफायर्स लगा दिए और यहाँ पे आपको आउटपुट मिलेगा रिजल्टेंट वाला। तो इन सभी यदि एम्पलीफायर को हटा के यदि इनका रिजल्टेंट एम्पलीफायर का गेन निकालो, तो उस गेन का फॉर्मूला होता है AV डैश इक्वल टू AV1 प्रोडक्ट AV2 प्रोडक्ट AV3 अप टू AVN। और यहाँ पे AV डैश क्या है? AV डैश क्या है? न्यू वोल्टेज गेन, जिसकी वैल्यू होगी V आउटपुट डिवाइड बाय V इनपुट के बराबर। मतलब आप इंडिविजुअल के वोल्टेज गेन को मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल सा कांसेप्ट। और सर यही वोल्टेज गेन जो आपको निकाला है, आपको डेसिबल यूनिट में निकालना हो, सर डेसिबल, तो ये ध्यान रखना बच्चों, यदि आपको वोल्टेज गेन डेसिबल में कन्वर्ट करना हो तो इसका बेसिक फॉर्मूला होता है 20 log AV, यहाँ पे log बेस 10 है, बिल्कुल सर, ठीक है। तो आपको यदि AV पता है पुराना वाला, यदि आपको उस AV को डेसिबल में कन्वर्ट करना हो तो उस AV जो पता है उसका पहले log ले लीजिए, और log लेने पे जो वैल्यू आएगी उसको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका वोल्टेज गेन डेसिबल कन्वर्ट होगा। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आ भी चुका है ये ना, एक बार एग्जाम में क्वेश्चन ये आ भी चुका है। और लिखा है ऑल्सो एम्पलीफायर वोल्टेज गेन इज ऑफन एक्सप्रेस्ड इन डेसिबल्स dB as follows, ये लिख दिया। बिल्कुल सर। तो आपको यह कहा गया है कि एक से ज्यादा एम्पलीफायर है तो आप उनके इंडिविजुअल वोल्टेज गेन को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको पूरे सिस्टम या कैस्केडिंग का वोल्टेज गेन मिल जाएगा। बिल्कुल। नेक्स्ट बात करते हैं सर, आगे प्रैक्टिस करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर। 2 एम्पलीफायर ऑफ वोल्टेज गेन 20 and 50 रेस्पेक्टिवली आर कैस्केड टुगेदर एंड ऑपरेट एट द सप्लाई वोल्टेज 6 वोल्ट। 2 एम्पलीफायर इनके इंडिविजुअल वोल्टेज गेन कितने थे? 20 और 50। कैलकुलेट द ओवरऑल वोल्टेज गेन एंड वोल्टेज गेन इन डीबी। बिल्कुल सर। तो ओवरऑल वोल्टेज गेन में लिखूंगा डैश क्या लिखूंगा? AV1 into AV2, ये लिखा जाएगा। क्या लिख सकता हूँ? पहले का कितना था? 20, दूसरे का 50, कितना हो जाएगा? 1000 10 पावर 3। ठीक है। अब क्या पूछा है, इसको किसमें कन्वर्ट करना है? डेसिबल में। डेसिबल कन्वर्ट करने के लिए जैसे आपने बताया था 20 log 10 AV डैश, ये लिखा जाएगा। तो 20 log of 10 AV डैश 10 पावर 3, और पावर में होता है तो बाहर ले लेते हैं, क्या लिख सकता हूँ उसको? 20 into 3 into 1, 10 log 10 1, कितना हो जाएगा? 60। ये पहला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन का हम सेकंड पार्ट देखते हैं। तो सेकंड पार्ट क्या है? ऑल्सो कैलकुलेट द आउटपुट वोल्टेज इफ इट इज फेड विद इनपुट ऑफ 1 मिलीवोल्ट। यदि पहले 1 मिलीवोल्ट इनपुट देंगे तो आउटपुट क्या मिलेगा, और जब 10 मिलीवोल्ट इनपुट देंगे तो आउटपुट क्या मिलेगा। तो सबसे पहला पार्ट चेक करते हैं। जब आपने इनपुट आपने 1 मिलीवोल्ट दिया तो उस केस में आउटपुट क्या होगा? तो सर सिंस वी नो वोल्टेज गेन का फॉर्मूला होता है AV इक्वल होता है V आउटपुट बाय V इनपुट। बिल्कुल सर।
तो उसमें यहाँ पे वैल्यू आउटपुट तो निकालना है डायरेक्ट, आप यहाँ पे आउटपुट तो यहाँ पे आउटपुट हो जाएगा वी आउटपुट इक्वल हो जाएगा एवी इनटू वी इन। वी इनपुट। बिल्कुल सर। सर एवी हमने कैलकुलेट कर रखा है 10 की पावर 3 आपने कैलकुलेट किया बिल्कुल था, और इनपुट हमको दिया 1 मिलीवोल्ट, और 1 मिलीवोल्ट को मैं 10 के माइनस लिख सकता हूँ सर। बिल्कुल सर। 0 हो गया तो आंसर कितना 1 वोल्ट हो जाएगा। बिल्कुल ये सर। पावर कैंसिल आउट होगी तो यहाँ से हमारा आउटपुट वोल्टेज 1 वोल्ट। सेकंड पार्ट देख लें सर, बी पार्ट। बिल्कुल सर। और बी पार्ट में भी डायरेक्ट यहाँ से ले लो ना, यही फॉर्मूला स्टार्ट उठा ले। तो बी पार्ट में मैं डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, Output वी नॉट इक्वल टू एवी इनटू वी इन, बिल्कुल और सर। एवी हमारे पास 10 की पावर 3 है ही सही, बिल्कुल। और इस बार वी इन 10 मिलीवोल्ट है, तो 10 मिलीवोल्ट को रखा तो 10 इंटू 10 की पावर -3, तो यहां से क्या आएगा सॉल्व करने 10 पर? वोल्ट। 10 वोल्ट। अब यहां पे बच्चे देखने वाली बात यह है कि आपके पास इस बार जो आउटपुट वाला वोल्टेज मिला है, समझना इस बात को, वो 10 वोल्ट 10 वोल्ट है, बिल्कुल लेकिन सर। आपके पास जो सप्लाई वोल्टेज है बैटरी की तरफ, आउटपुट VCC, बैटरी बिल्कुल, VCC, VCC। ये VCC की वैल्यू वो 6 वोल्ट है। हाँ, हाँ। इसका अच्छा, मतलब VCC से ज्यादा आपको गेन मिल गया, जो कि पॉसिबल ही नहीं है सर। बिल्कुल, इसका मतलब ये जो 10 वोल्ट है ये ऑप्शन में मिलेगा बच्चों को, लेकिन ये गलत है, क्योंकि जो आपका आंसर है वो 6 वोल्ट से ज्यादा आना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि एनर्जी तो यहीं से मिल रही थी ना सर आप उसको। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर 10 वोल्ट नहीं होगा। इस केस में आउटपुट वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू 6 वोल्ट से ज्यादा कभी भी नहीं हो सकती। मतलब VCE इक्वल टू 6 वोल्ट। बिल्कुल सर, बिल्कुल। इट मींस आउटपुट साइड पे करंट नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, बिल्कुल क्योंकि सर। VCE इक्वल टू VCC माइनस माइनस ICRC, ICRC। तो ICRC वाली टर्म को आपको जीरो करनी जीरो पड़ेगी, करना पड़ेगा। तभी तो VCE इक्वल टू VCC होगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। ओके सर, ये होना चाहिए।